हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रवि कुमार एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 10 को हल करने वाले हैं, जो इस बार 2026 की बोर्ड परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कक्षा 10 के सारे बच्चे एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बोर्ड पे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 लिख रखा है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से प्यारे बच्चों 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर हमें प्यारे बच्चों ज्ञात करना है। तो इससे पहले हमने और भी वीडियो में बना चुका हूँ, तो उसमें हमने पदों के बारे में जाना था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा है कि एपी का 17वां पद आपका 10वें पद से प्यारे बच्चों बोला गया है 7 ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि 17वीं सीढ़ी 10वीं सीढ़ी से 7 अधिक है। तो इसी हिसाब से उसमें कुछ सीढ़ी में कितने का गैप है, हर एक पैदान में कितने कितने का गैप है। तो प्यारे बच्चों हम इस क्वेश्चन की सहायता से आज हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो आज हम इस प्रश्न में समांतर को हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें दिया क्या है, जब इसका हम प्यारे बच्चों हल लिखेंगे तो हल में हमें क्या लिखा है कि 17वां पद है प्यारे बच्चों, और एक आपका 10वां पद है। तो प्यारे बच्चों अगर हम पदों की बात करें तो हम पद को पहले लिख के आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर 17वां पद लिखें तो प्यारे बच्चों A17 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम दोनों पदों को बराबर बराबर में रख दिया जाए तो यहाँ से हमें प्यारे बच्चों A17 बराबर हो जाएगा A10। अब प्यारे बच्चों बोला क्या गया है कि आपका जो 17वां पद है वो 10वें पद से प्यारे बच्चों 7 ज्यादा है। तो क्या करें प्यारे बच्चों, या तो हम 17वें पद में से 7 को माइनस कर दें, या 10वें पद में 7 को प्यारे बच्चों जोड़ दें। तो इसी प्रकार दोनों में से हमें जो अगर माइनस करने पर या घटाने पर अगर हम 7 को दोनों घटाएं या माइनस करें तो हमारे पास प्यारे बच्चों डी का मान निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम क्या करें कि हम 17 आपका ज्यादा है तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 7 को हम जोड़ देते हैं। तो अब दोनों पद आपके कैसे हो चुके हैं प्यारे बच्चों, बराबर बराबर। तो अगर पद सूत्र लिखा जाए तो प्यारे बच्चों पद सूत्र में होता क्या है कि जो भी संख्या आपकी पद में दे रखी होती है उसके डी उसका जब सूत्र लिखेंगे तो उसके डी के वैल्यू में उस वैल्यू का एक नंबर कम करके लिखेंगे। तो यानी कि हमारे पास A17 है, जब इसका सूत्र लिखेंगे प्यारे बच्चों पद के रूप में तो यह आपका बन जाएगा A प्लस 16D। इसी प्रकार बराबर बराबर में आपका हो जाएगा A प्लस प्यारे बच्चों 9D प्लस 7। अब दो पक्ष हैं और दोनों पक्ष में कोई भी संख्या अगर बराबर बराबर की होती है तो प्यारे बच्चों वो कैंसिल यानी कि माइनस आपका कट जाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखा जाए तो एक साइड में यहाँ पर भी ए है, दूसरी साइड में यहाँ पर भी ए है, तो दोनों में ए और ए है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या है यहाँ पे 16D, यहाँ पे बराबर में आपका 9D। तो 16D के साथ में हम प्यारे बच्चों लेके आ जाएंगे 16D माइनस 9D, और प्यारे बच्चों बराबर में बचता है आपका 7। और 16D में से प्यारे बच्चों अगर हम 9D को माइनस कर दें तो यहां से प्यारे बच्चों बचता है आपका 7D। 7D इक्वल्स टू आपका 7। अब हमें D का वैल्यू निकालना है प्यारे बच्चों, तो जो 7 है वो इस वाले 7 के नीचे आपका आ जाएगा। तो ये आपका D बराबर प्यारे बच्चों बन जाएगा 7/7, और 7 के पहाड़े में 7 प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाता है आपका एक बार में, यानी कि D की जो वैल्यू प्यारे बच्चे हमें मिल जाती है वो 1 मिल जाती है। तो इसी प्रकार आपका इस क्वेश्चन की सहायता से 17वां पद 10वें पद से जो 7 ज्यादा था तो वो ज्यादा था, उसमें जो सर्वांतर हमें प्राप्त होता है प्यारे बच्चों वो सर्वांतर हमें 1 का प्राप्त होता है। यानी कि आपकी जो सीढ़ी थी आपके 17वें पद और 10वें पद, तो जो आपका सीढ़ी में जो पैरदान थे वो हर एक पैरदान में 1-1 का आपका अंतर था। मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक जरूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।